इससे पहले कि मैं सूत्र पे उतरूं, अष्टावक्र के संबंध में कुछ बात समझ लेना जरूरी है। ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि ना तो कोई सामाजिक पुरुष थे ना राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। बस थोड़ी सी घटना ज्ञात है, वे भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बहुत गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उनके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना। पिता बड़े पंडित अष्टावक्र। माँ के गर्भ में पिता रोज वेदों का पाठ करते हैं और अष्टावक्र गर्भ में सुनते हैं। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज़ आती है कि रुको भी, यह सब बकवास है, ज्ञान इसमें कुछ नहीं, बस शब्दों का संग्रह है। शास्त्र में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। पिता संभवतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बातें कहे। अभी पैदा भी नहीं हुआ, क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादित थे, शास्त्रार्थी थे, क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए थे, 8 जगह से ऊंट की भांति ईर्ष्ये तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं जब बुद्ध पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। माँ खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े माँ खड़ी थी। खड़े खड़े पैदा हुए, जमीन पर गिरे नहीं कि चले। 7 कदम चले, 8वें कदम पर रुककर 4 आर्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले थे पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्माण की अवस्था है। लाओस के संबंध में कथा है कि लाओस बूढ़े पैदा हुए, 80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही नहीं थी, तो गर्भ से निकलने की चाह भी नहीं हुई। कोई वासना ही नहीं थी, तो संसार में आने की भी कोई वासना नहीं हुई। जब पैदा हुए तो सफ़ेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जरस्थून के संबंध में कथा है कि जब जरस्थून पैदा हुए तो पैदा होते ही खिलखिलाकर हंसे, मगर इन सबको मात दिया अष्टावक्र ने। ये तो पैदा होने के बाद की बात है। अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर कहा, इसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल। पहुंचने की अंतिम व्यवस्था है सामयिक समाधि। उस समाधि की अवस्था में
ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। उन 4 आर्य सत्यों की घोषणा कर दी। लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुआ। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहाँ हो पाते हैं? बूढ़ा होना भी बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पक जाया करते हैं। लाओ त्सु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वह एक क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहाँ घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ यहाँ से जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है जो दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते हैं। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है, इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते। नाचते गाते प्रसन्न जरुस्थल का धर्म हंसता हुआ धर्म है। जीवन के स्वीकार का धर्म है। निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुम में कोई पारसी साधु देखा? नाग डरना खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धुनी रमा कर बैठ जाए? नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरुस्थल का सारा संदेश यह है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोना। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है यह दुख वाद क्यों। इसलिए ठीक है प्रतीक, ठीक है जरुस्थल पैदा होते ही यहाँ से